बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास। आज हम एक्सरसाइज 5.1 को क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में आप देखिए, इंडिकेट द सोल्यूशन रीजन ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इन इक्वालिटीज़ बाय शेडिंग। अच्छा, शेडिंग हमने करनी है और लीनियर इन इक्वालिटीज़ का जो सोल्यूशन है उसको रीजन पे एक्स वाई प्लेन पे हमने रिप्रेजेंट करना है। अब क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को अगर आप गौर से देखें तो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में सिर्फ इतना फ़र्क है कि क्वेश्चन नंबर 3 में हमें एक इन इक्वालिटी दी गई है, बट क्वेश्चन नंबर 4 में हमें एक ही पार्ट के अंदर दो इनइक्वालिटीज़ दी गई हैं। 2x माइनस 3y इज़ लेस दैन एंड इक्वल टू 6 एंड 2x प्लस 3y इज़ लेस दैन एंड इक्वल टू 12। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 3 को अंडरस्टैंड नहीं किया तो मैं क्वेश्चन नंबर 3 का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप क्वेश्चन नंबर 3 को सबसे पहले अंडरस्टैंड करें। अगर क्वेश्चन नंबर 3 की इजीली समझ आ जाएगी तो क्वेश्चन नंबर 4 आप बहुत आसानी से कर लेंगे। तो चलें अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमारे पास दो इनइक्वालिटीज़ हैं। जो फर्स्ट इनइक्वालिटी है सबसे पहले हम उसको डील करेंगे और उसको हम एसोसिएटेड इक्वेशन में चेंज करेंगे एज सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 3। तो जब हम इसको एसोसिएटेड इक्वेशन में लेके जाएंगे तो जो हमारी इनइक्वालिटी है वो इक्वेशन में चेंज हो जाएगी। 9th क्लास में आपको पहले भी एक्सप्लेन किया है कि अगर किसी क्वेश्चन में लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल का साइन आ जाए तो ये इनइक्वालिटी में काउंट होता है क्वेश्चन, और जिस क्वेश्चन के अंदर इक्वल का साइन आ जाए तो वो इक्वेशन में काउंट होता है। तो एसोसिएटेड इक्वेशन का नाम हम इसको देंगे फर्स्ट इनइक्वालिटी को। तो ये चेंज हो जाएगी 2x माइनस 3y इज़ इक्वल टू 6। इन इक्वालिटी से ये इक्वल में कन्वर्ट होगी है। जब इक्वल में कन्वर्ट होगी तो फिर हम इसको फर्स्ट इक्वेशन का नाम दे देंगे। अब इस फर्स्ट इक्वेशन में हम इसका स्टेप 1 करेंगे और स्टेप 2 करेंगे। अच्छा, स्टेप 1 में हम ये करेंगे कि x को इक्वल टू 0 पुट करेंगे। तो इन हमारी इक्वेशन के अंदर जहाँ जहाँ पे भी x होगा वहाँ पे हम 0 पुट कर देंगे। तो पुट x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 है हमारे पास 2x माइनस 3y इज़ इक्वल टू 6। तो देखिए x की जगह पे मैं 0 पुट कर रही हूँ। 2 इंटू 0 माइनस 3y इक्वल टू 6। अगर कोई भी नंबर 0 के साथ मल्टीप्लाई होता है तो वो ऑटोमेटिकली 0 हो जाता है। तो 0 माइनस 3y इक्वल टू 6। तो 0 माइनस 3y इक्वल टू 6 जब आप लिखेंगे तो 0 किसी भी नंबर में ऐड या सब्ट्रैक्ट होने से उसमें कोई चेंजिंग नहीं लाता। अच्छा, यहाँ पे बच्चे मिस्टेक ये करते हैं कि वो 3y को नीचे लिख देते हैं, साइन को छोड़ देते हैं। साइन आपने हर नंबर का लेफ़्ट साइड पे मौजूद होता है, तो हर टर्म को आपने उसके साइन के साथ लिखना होता है। तो माइनस 3y इक्वल टू 6 हम लेंगे। y के साथ जो कोफिशेंट है वो माइनस 3 है। जब वो दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। 6 डिवाइडेड बाय माइनस 3। 3 1s आर 3 एंड 3 2s आर 6। अब जो फ्रैक्शन का साइन होता है ना, चाहे वो न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर के साथ हो, तो वो फ्रैक्शन के आंसर के साथ आ जाता है। मीन्स कि y इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, -2। अब एक पॉइंट हमें मिला है, यहाँ पे पॉइंट हमें ये मिला है कि जब हमने x को 0 पुट किया तो हमारे पास y -2 आ गया। तो पॉइंट हमारे पास, इसको हम एक्स वाई की फॉर्म में लिखेंगे। पॉइंट इज़ 0, -2। अब हमने यही काम इस इक्वेशन में स्टेप 2 में ये करना है कि y को इक्वल टू 0 पुट करना है। पुट y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1। तो फर्स्ट ही इक्वेशन में हम y को 0 पुट करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास 2x माइनस 3y इक्वल टू 6। ये सारा काम अभी हम पहली इक्वेशन में कर रहे हैं। ये जो फर्स्ट हमें इनइक्वालिटी दी गई थी ना, इसी इनइक्वालिटी को हमने इक्वेशन में चेंज किया और फर्स्ट ही इक्वेशन में हम ये सारा काम कर रहे हैं। ठीक है ना। अभी हमने सेकंड के साथ हमने कोई काम नहीं किया। ठीक है, तो अभी हम फर्स्ट को डील करेंगे, उसके बाद सेकंड को करेंगे। देखिए, y को मैं 0 पुट करूँगी। 2x माइनस 3, y की जगह पे 0 इक्वल टू 6। तो 2x माइनस 3 0 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0 हो जाएगा, विच इज़ इक्वल टू 6। अब 0 ऐड या सब्ट्रैक्ट होने से कोई चेंजिंग नहीं लाएगा। हमारे पास ओनली 2x इक्वल टू 6 बच जाएगा। एंड x इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 2 एंड 2 1s आर 2 एंड 2 3s आर 6। x की वैल्यू हमारे पास आ गई 3। अब जब y को हमने 0 पुट किया तो x 3 आया, बट जब पॉइंट की फॉर्म में लिखना है तो पॉइंट में हमेशा x की वैल्यू पहले लिखी जाती है, y की बाद में लिखी जाती है। तो पॉइंट हमें यहाँ से ये मिला है 3,0। अब दो पॉइंट हमें मिल गए हैं यहाँ पे, दोनों पॉइंट। अब इन दोनों पॉइंट को हमने एक्स वाई प्लेन पे रिप्रेजेंट करना है, बट रिप्रेजेंट करने से पहले इसी इक्वेशन का हमने टेस्ट पॉइंट भी उसका चेक करना है। टेस्ट पॉइंट में ये होता है 9th क्लास कि जो जिस इक्वेशन से हमें पॉइंट्स मिले हैं
फर्स्ट इक्वेशन से, इसी की इन इक्वालिटी में जाके हम x और y दोनों को 0 पुट करते हैं। ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही है। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल सिमिलर हैं। आपने क्वेश्चन नंबर 3 का लेक्चर लाजमी लेना है ताकि क्वेश्चन नंबर 4 आपको आसानी से समझ आ जाए। अब हम टेस्ट करेंगे। टेस्ट में हम ये करते हैं कि x और y को 0 पुट करते हैं। टेक 0 0 एज अ टेस्ट पॉइंट, 0, 0, 0, 0 का ये मतलब है कि पहला पॉइंट x भी 0 है, y भी 0 है। एज टेस्ट पॉइंट एंड पुट इट। अब पुट इसमें हम किस में करेंगे? एंड पुट इट इन जो फर्स्ट इनइक्वालिटी थी, 2x माइनस 3y इज लेस देन एंड इक्वल टू 6। इसी एसोसिएटेड जो फर्स्ट इक्वेशन थी इसकी इनइक्वालिटी में हम पुट करेंगे। अब देखिए जब x भी 0 हो जाएगा, y भी 0 हो जाएगा, तो क्या इसमें चेंजिंग होगी? 2x माइनस 3y इज लेस देन एंड इक्वल टू 6। x की जगह पे भी 0 पुट करें, 2 इंटू 0, माइनस y की जगह पे भी 0 पुट करें एंड लेस देन एंड इक्वल टू 6। तो इसमें क्या चेंजिंग होगी? 0 माइनस 0 क्या हो जाएगा? 0 इज लेस देन एंड इक्वल टू 6। यहाँ से अब अगर आप देखें तो ये बिल्कुल ट्रू है क्योंकि 0 तो 6 से छोटा ही होता है। तो इट्स मीन कि जब हमने टेस्ट पॉइंट में 0 0 पुट किया तो वहाँ पे जाके हमारी इन इक्वालिटी जो है वो ट्रू हो गई है कि ये ट्रू है कि 0 इज़ लेस देन एंड इक्वल टू 6। अब आपने यहाँ पे ब्रैकेट में ट्रू लिखना है। ट्रू लिखने के बाद अब हमने इन पॉइंट्स को XY प्लेन पे रिप्रेजेंट करना है। देखिए XY प्लेन हमने बना लिया। XY प्लेन में हमने ओरिजिन यहाँ पे होता है, उसके बाद हमने 1 सेंटीमीटर के हिसाब से पॉइंट्स लगाए हैं और उनको x के ओरिजिन के राइट साइड पे x की पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं, ओरिजिन के लेफ़्ट साइड पे x की हमने 5 6 नेगेटिव वैल्यूज़ ले ली हैं और डिस्टेंस आपने सेम लेना है। इसी तरह y एक्सिस पे हमने ओरिजिन के टॉप पे हमारे पास ओरिजिन से ऊपर हमारे पास y की पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं और इसके नीचे हमारे पास y की नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं। पॉइंट्स हैं हमारे पास, देखिए फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास 0, -2, x 0 है और y -2 है। ठीक, तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि y की नेगेटिव वैल्यूज़ तो नीचे होती हैं ओरिजिन से नीचे, तो x हमारा यहीं पे 0 है, तो इस लाइन ने y की तरफ आना है, तब -2, तो -2 यहाँ पे पॉइंट है, तो इट्स मीन पहला पॉइंट हमारा यहाँ पे बना है 0, -2। इस पॉइंट को थोड़ा सा डार्क कर देंगे और वहाँ पे पॉइंट्स को मेंशन कर देंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास 3, 0, x 3 है, y 0 है, तो x 3 पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव वैल्यूज़ ओरिजिन के राइट साइड पे होती हैं, तो x 3 है, तो यहीं पे y 0 है, मतलब y ने मूव नहीं किया, ये ओरिजिन की ही लाइन है यहाँ पे, ठीक है ना, तो y तो कहीं मूव ही नहीं कर रहा, तो x की वैल्यू 3 है, तो यहाँ पे पॉइंट बनेगा 3, 0। तो ये जो दोनों पॉइंट्स हमें मिले हैं यहाँ पे, ये दोनों पॉइंट्स इनको हमने यहाँ पे डार्क कलर किया है, इनको हम स्केल की मदद से ज्वाइन करेंगे इन पॉइंट्स को और थोड़ा सा दोनों तरफ एक्सटेंड भी करेंगे। पॉइंट्स को हमने ज्वाइन कर दिए है और एक लाइन से हमने बना दी है, लाइन को दोनों तरफ से हमने एक्सटेंड किया है। ये सारा काम 9th क्लास हमने एक फ़र्स्ट इनइक्वालिटी के लिए किया है। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास 2 इनइक्वालिटीज़ हैं, तो सेकेंड इनइक्वालिटी के लिए हम क्या करेंगे कि अब हम सेकेंड इनइक्वालिटी को लेंगे और सेकंड इनइक्वालिटी के लिए भी ये सारा काम करेंगे और फिर उसका जो रीजन होगा उसको भी इसी शेडेड एरिया आपने एक ही XY प्लेन पे बनाना है। उसके लिए आपने अलग से x एक्सिस और y एक्सिस नहीं लेने, तो उसके लिए भी हम ग्राफ यहीं पे बनाएंगे, उसके बाद देखेंगे कि शेडेड एरिया कौन सा है। अच्छा, सिमिलरली हम जिस तरह हमने इसके क्वेश्चन नंबर 4 की फर्स्ट पार्ट की फर्स्ट इनइक्वालिटी को लिए, अब उसी की सेकंड इनइक्वालिटी को ले रहे हैं। सिमिलरली उसको भी एसोसिएटेड इक्वेशन में चेंज करेंगे। 2x + 3y इज़ लेस देन एंड इक्वल टू 12। सॉरी, ये एसोसिएटेड इक्वेशन में जाएगी ना, तो ये इक्वेशन में चेंज हो जाएगी, ठीक है। अब इसमें भी हमने सेम स्टेप 1 और स्टेप 2 करना है। स्टेप 1 में हम x को इक्वल टू 0 पुट करेंगे, स्टेप 2 में हम y को इक्वल टू 0 पुट करेंगे। तो पुट x इक्वल टू 1, इसको आपने सेकंड इक्वेशन का नाम दे देना है, ठीक है। तो पुट x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में जहाँ पे भी x होगा वहाँ पे हम 0 पुट करेंगे। 2x + 3y इज़ इक्वल टू 12 बट x इक्वल टू 0। x की जगह पे हमने 0 पुट कर दिया, प्लस 3y इक्वल टू 12। अब देखिए x जब 0 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होगा ना तो वो उसको 0 कर देगा और 0 + 3y आ जाएगा। अब 3y चूँकि पॉजिटिव है तो पॉजिटिव टर्म का लेफ़्ट पे साइन उठाने की ज़रूरत नहीं होती अगर वो सिंगल टर्म होती है। तो 3y इक्वल टू 12, y के साथ जो कोफिशिएंट है वो 3 है, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। 3 1s are 3, 3 4s are 12,
एंड y इक्वल टू 4। पॉइंट हमें यहाँ पे ये मिला है कि जब हमने x को 0 पुट किया y हमारे पास 4 आया है। तो पॉइंट आपने मेंशन करना है, पॉइंट इज़ पहले x की वैल्यू मेंशन करनी है, उसके बाद y की। स्टेप 2 में भी हम यही काम करेंगे कि इस इक्वेशन में जैसे x को 0 पुट किया अब y को 0 पुट करेंगे। तो पुट y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 है हमारे पास 2x प्लस 3y इक्वल टू 12, y इक्वल टू 0, 2x प्लस 3y के साथ 0 इक्वल टू 12। अब 3 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा, 0 2x में ऐड होगा 2x ही आ जाएगा, 2x विच इज़ इक्वल टू 12 एंड x विच इज़ इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई 2, 2 1s आर 2 एंड 2 6 आर 12। अब x की वैल्यू हमारे पास आ गई 6। पॉइंट हमें यहाँ से ये मिला है कि जब हमने y को 0 पुट किया x हमारा 6 आया है। तो पॉइंट की फॉर्म में आपने जब भी लिखना है x को पहले लिखना है 6, 0। पॉइंट्स को एक्स वाई प्लेन पे रिप्रेजेंट करने से पहले इस इनइक्वालिटी का भी हमने टेस्ट पॉइंट चेक करना है। टेस्ट के लिए हम एक्स वाई को 0 पुट करेंगे और यही इनइक्वालिटी जिसको एसोसिएटेड इक्वेशन में लेके गए थे, इसी की इन इक्वालिटी में हमने एक्स और वाई को 0 पुट करना है। तो 2x प्लस 3y इज़ लेस दैन एंड इक्वल टू 12 है, एक 0 0 एज अ टेस्ट पॉइंट। तो x की जगह पे भी 0 आ जाएगा, y की जगह पे भी 0 आ जाएगा, इज़ लेस दैन एंड इक्वल टू 12। 0 प्लस 0 वी गेट 0, 0 लेस दैन एंड इक्वल टू 12। अब यहाँ से इन इक्वालिटी आपने देखनी है कि इन इक्वालिटी ट्रू हो रही है या फॉल्स हो रही है। तो ये ट्रू है क्योंकि 0 12 से छोटा होता है, तो यहाँ पे आपने ट्रू लिख देना है। अब ट्रू लिखने के बाद इन पॉइंट्स को भी 0 4 6 0 इन पॉइंट्स को भी हमने उसी जो पहले हमने एक्स वाई प्लेन पे हमने एक लाइन ड्रॉ की हुई है वहीं पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिए अब हमारे पॉइंट्स कौन कौन से हैं, 0,4, x 0 है y 4 है, ठीक। तो x की वैल्यू 0 है, y 4 है, y पॉजिटिव है, ठीक है। तो x 0 यहाँ पे है, y की पॉजिटिव 4 वैल्यू यहाँ पे है। तो हमारा पॉइंट यहाँ पे बनेगा 0,4। सेकंड हमारे पास यहाँ पे पॉइंट आया है 6,0, मतलब x पॉजिटिव है 6 और y 0 है। तो x पॉजिटिव तो राइट साइड पे होता है, ये देखें, ये x पॉजिटिव ये 6 यहाँ पे है, तो इधर 6 पे जब ये मूव नहीं करेगा तो यहाँ पे y भी 0। तो पॉइंट हमारा बन गया है 6,0। अब हम क्या करेंगे कि ये जो दो पॉइंट्स हमने अब यहाँ पे शेड किए हैं, ये इन दोनों को आपस में ज्वाइन करेंगे, ठीक है। तो इनको ज्वाइन करने के बाद मैं आपको शेडेड एरिया दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके लाइन ड्रॉ कर दी है, लाइन को दोनों तरफ एक्सटेंड भी किया। अब यहाँ पे 9th क्लास थोड़ा सा आपने ध्यान देना है। यहाँ देखिए फर्स्ट ये जो क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट था, इसमें हमारे पास टोटल 2 इनइक्वालिटीज़ थी। तो दोनों इनइक्वालिटी में से पहले हम फर्स्ट इनइक्वालिटी को एसोसिएटेड इक्वेशन में लेके गए हैं, उस पे हमने एक्स और वाई को 0 पुट करके पॉइंट्स लिए हैं। पॉइंट्स के बाद उसका टेस्ट पॉइंट चेक किया, टेस्ट पॉइंट फर्स्ट इनइक्वालिटी का भी ट्रू आया है। उसके बाद फिर हमने सेकंड इनइक्वालिटी को उठाया है। तो सेकंड इनइक्वालिटी पे भी सेम यही काम हमने किया है, उसको भी एसोसिएटेड इक्वेशन में लेके गए हैं, उसमें एक्स और वाई को 0 पुट करके पॉइंट्स हमने गेन किए हैं। पॉइंट्स लेने के बाद फिर इसका भी हमने टेस्ट पॉइंट चेक किया है। तो दोनों का टेस्ट पॉइंट क्या आया, ट्रू। अगर दोनों का इस क्वेश्चन में हमारे पास दोनों इनइक्वालिटी का टेस्ट पॉइंट ट्रू आया है। तो मैंने आपको पहले भी ये एक्सप्लेन किया है क्वेश्चन नंबर 3 में कि अगर टेस्ट पॉइंट ट्रू आ जाते हैं तो हमारा जो शेडेड एरिया होता है वो ओरिजिन की तरफ होता है, ठीक है। ये फर्स्ट लाइन है ना, ये फर्स्ट लाइन जो हमने पहली इनइक्वालिटी की लाइन ड्रॉ की थी, तो इसका टेस्ट पॉइंट ट्रू है। तो इसका जो शेडेड एरिया होगा, ये देखिए ये हमारी पेंसिल है, इस पेंसिल से लेफ़्ट साइड पे आप देखें कि ये ओरिजिन की तरफ है, ये ओरिजिन है ना, तो ये ओरिजिन की तरफ वाला एरिया है और ये ओरिजिन के ऑपोजिट साइड पे है। तो जब टेस्ट पॉइंट ट्रू होता है तो हम शेडेड एरिया ओरिजिन की तरफ करते हैं, ठीक है। तो जो फर्स्ट लाइन है हमारे पास, फर्स्ट लाइन, इसका शेडेड एरिया कहाँ पे होगा, ओरिजिन की तरफ। तो हमने इस फर्स्ट लाइन का शेडेड एरिया ओरिजिन की तरफ करना है। ठीक है। और जो सेकंड लाइन हमने ड्रॉ की है, जो सेकंड यहाँ पे आप देखिए सेकंड इनइक्वालिटी के लिए भी जो हमने टेस्ट पॉइंट लिया है वो भी ट्रू है, मतलब दोनों इनइक्वालिटी के लिए ट्रू है। तो इसका शेडेड एरिया कहाँ पे होगा, ये देखिए इसकी ये लाइन है, ठीक है। इस लाइन का जो ओरिजिन वाली साइड है वो इस साइड पे है, ये ओरिजिन है ना आपका,
तो इसकी ये जो लेफ़्ट साइड है ये ओरिजिन की तरफ है और ये जो दूसरी है ये ऑपोजिट टू ओरिजिन है। तो हमने इसका शेडेड एरिया भी कहाँ पे किस तरफ करना है इस लाइन का भी, क्योंकि टेस्ट पॉइंट ट्रू है तो ये भी शेडेड एरिया ओरिजिन की तरफ होगा, ओरिजिन के ऑपोजिट साइड पे नहीं होगा। अगर फॉल्स होता तो ऑपोजिट साइड पे होता, अब ट्रू होने की वजह से ये ओरिजिन की तरफ शेड होगा। तो अब इसका भी जो पॉइंट है वो भी हम शेडेड एरिया जो है वो ओरिजिन की तरफ करेंगे। ये जितनी आपने लाइन ड्रॉ की है ना वहाँ तक इसका शेडेड एरिया आप बना सकते हैं, जितनी हमने लाइंस को एक्सटेंड की है। अब यहाँ पे इधर तक एक्सटेंड हुई है और यहाँ पे इधर तक एक्सटेंड हुई है, ठीक। तो ये इतना एरिया आपने शेड करना है यहाँ पे। सेकंड पार्ट देखें तो सेकंड पार्ट में भी हमारे पास दो ही इनइक्वालिटीज़ हैं, तो सेम हम वही काम करेंगे। पहले फर्स्ट इनइक्वालिटी को डील करेंगे, फिर सेकंड इनइक्वालिटी को डील करेंगे। तो अभी मैं से फर्स्ट इनइक्वालिटी को एसोसिएटेड इक्वेशन में चेंज कर रही हूँ। तो जब एसोसिएटेड इक्वेशन में हम चेंज करेंगे तो ये जो इनइक्वालिटी है 9th क्लास, ये इक्वेशन में चेंज हो जाएगी, x प्लस वाई इक्वल टू 5 हो जाएगा और इसको हम नाम दे देंगे फर्स्ट इक्वेशन का, ठीक है। तो इसके बाद हमें इसी इक्वेशन पे स्टेप 1 और स्टेप 2 करना है। स्टेप 1 में हम ये करेंगे कि x को 0 पुट करेंगे, पुट x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1, x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1। तो जी इक्वेशन नंबर 1 में जब मैंने x को 0 पुट किया, x प्लस वाई इक्वल टू 5 है, तो जब x को 0 पुट करूँगी 0 प्लस वाई इक्वल टू 5, तो 0 y में ऐड होने से कोई चेंजिंग नहीं लाएगा, हमारे पास वही वैल्यू आ जाएगी y इक्वल टू 5। अब पॉइंट्स हमें कौन से मिले हैं? पॉइंट हमें ये मिला है कि जब हमने x को 0 पुट किया तो y हमारा 5 आ गया। तो पॉइंट हमें यहाँ से मिला है, पॉइंट इज़ x की वैल्यू पहले लिखेंगे 0,5। अब इसके बाद स्टेप 2 करेंगे। स्टेप 2 में भी हम यही काम करेंगे, जैसे हमने स्टेप 1 में x को 0 पुट किया था, स्टेप 2 में हम y को 0 पुट कर देंगे। तो पुट y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 है हमारे पास x प्लस वाई इक्वल टू 5। तो y को जब हमने 0 पुट किया तो x प्लस 0 इक्वल टू 5 आ गया। तो 0 ऐड होने से कोई चेंजिंग नहीं होगी, तो x की वैल्यू हमारे पास यहाँ से 5 आ गई। अब हम इसको जब पॉइंट की फॉर्म में लिखेंगे तो पॉइंट फॉर्म में लिखने के लिए हमने एक बात का ख्याल करना है कि फिर 0, 5 नहीं लिख देना। x की वैल्यू हमेशा पॉइंट्स में पहले लिखी जाती है, तो 5,0 आप लिखेंगे। दो पॉइंट हमें यहाँ से मिले, तो इन दोनों पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करने, एक्स वाई पे प्लेन पे रिप्रेजेंट करने से पहले इसी एसोसिएटेड इक्वेशन की जो इनइक्वालिटी है पहले वाली, इसमें हम टेस्ट करेंगे। टेक 0, 0 एज अ टेस्ट पॉइंट, 0, 0 एज अ टेस्ट पॉइंट ले लिए और इसको पुट करेंगे हम फर्स्ट इनइक्वालिटी में। इसमें आपने ख्याल करना है कि ये ग्रेटर है या लेस है, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से आपने लिखना है। अब देखो, जब एक्स को भी 0 पुट करूँगी, वाई को भी 0 पुट करूँगी, तो ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू 5 का ऑप्शन है। तो 0 ऐड होने से कोई चेंजिंग नहीं लाएगा, वही 0 हो जाएगा। 0 इज़ ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू 5। अब देखिए यहाँ पे हमारा पॉइंट बन रहा है कि 0 5 से बड़ा है, 0 इज़ ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू 5। तो यहाँ पे ये बिल्कुल ट्रू नहीं है, यहाँ पे फॉल्स है, क्योंकि 0 तो किसी सूरत में 5 से बड़ा नहीं हो सकता। तो यहाँ पे हम फॉल्स लिख देंगे। अब फॉल्स लिखने के बाद इन पॉइंट्स को हमने एक्स वाई प्लेन पे रिप्रेजेंट करना है और एज ए टेस्ट पॉइंट फॉल्स होने की सूरत में हम इसका जो शेडेड एरिया है वो ओरिजिन के ऑपोजिट साइड पे बनाएंगे। एक्स वाई प्लेन हमने बना लिया। एक्स वाई प्लेन पे हमने 1 सेंटीमीटर के हिसाब से पॉइंट्स लगाए हैं। ओरिजिन के राइट साइड पे एक्स की पॉजिटिव वैल्यूज़ 6, 7 वैल्यूज़ आपने ले लेनी है। आपने देखना है कि पॉइंट्स कहाँ तक जा रहे हैं। अब देखिए, पॉइंट्स मेरे 5 तक फर्स्ट इनइक्वालिटी में भी हैं, तो मैंने 6, 7 तक पॉइंट्स ले लिए हैं, ठीक है। तो बाकी आपने ओरिजिन के लेफ़्ट साइड पे एक्स की नेगेटिव वैल्यू, ओरिजिन के ऊपर वाई की पॉजिटिव वैल्यूज़ और ओरिजिन के नीचे वाई की नेगेटिव वैल्यूज़, ठीक है। ये जो एक्स वाई, ये जो हॉरिजेंटल लाइन होती है ना, ये एक्स एक्सिस की होती है, और जो वर्टिकल लाइन होती है ये वाई एक्सिस की होती है। अब हमने पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करना है। तो पॉइंट्स हैं हमारे पास, फर्स्ट पॉइंट है 0,5, मीन्स के एक्स 0 है, वाई 5 है, वाई पॉजिटिव 5 है। देखें, एक्स तो यहीं पे, एक्स और वाई तो यहीं पे 0 होते हैं, वाई 5 कहाँ पे है, पॉजिटिव 5, तो यहाँ पे हमारा एक पॉइंट बनेगा 0,5। सेकंड पॉइंट है हमारे पास 5,0, एक्स 5 है, वाई 0 है, तो एक्स भी पॉजिटिव का है, पॉजिटिव का 5 ओरिजिन के राइट साइड पे होगा। तो ये यहाँ पे x 5 है, तो y यहाँ पे 0 होगा। तो यहाँ पे एक पॉइंट है 5,0
0। इन दोनों पॉइंट्स को हमने आपस में ज्वाइन करना है, ठीक है ना। इन दोनों पॉइंट्स को हम बाय स्केल की मदद से, बाय यूजिंग स्केल, इनको हम ज्वाइन करेंगे। पॉइंट्स को हमने ज्वाइन कर दिया है और एक लाइन बना दी है। लाइन को दोनों तरफ हमने एक्सटेंड भी कर दिया है। अब ये तो काम किया है हमने फर्स्ट इनइक्वालिटी के लिए। अभी शेडेड एरिया हम बाद में दोनों का इकट्ठा करेंगे, दोनों इनइक्वालिटी का, ठीक है। अभी यही सारा काम जो हमने फर्स्ट इनइक्वालिटी के लिए, देखिए हमने सारा स्टेप 1 स्टेप 2 से हमने पॉइंट्स लिए हैं, फिर टेस्ट पॉइंट लिया है, फिर इसका हमने एक्स वाई प्लेन पे लाइन बनाई है, ठीक है। अब शेडेड एरिया इसका बाद में होगा। यही सारा काम हम सेकंड इनइक्वालिटी के लिए करेंगे। तो अब मैं सेकंड इनइक्वालिटी को लूँगी और ये तमाम काम उस पर करूँगी। एंड पे जाके दोनों का हम शेडेड एरिया बनाएंगे। अच्छा, सिमिलरली हमने इसको भी एसोसिएटेड इक्वेशन में चेंज कर दिया। एसोसिएटेड इक्वेशन में माइनस वाई प्लस एक्स जब होगा तो वो लेस देन एंड इक्वल टू इक्वेशन में इक्वल में चेंज हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 1। अब हमने इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया है और इसी पे हम ये काम करेंगे कि स्टेप 1 में हम x को इक्वल टू 0 पुट करेंगे। स्टेप 1 पुट x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 2। पुट x इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 है हमारे पास माइनस वाई प्लस एक्स इक्वल टू 1। तो जब हम x को 0 पुट करेंगे माइनस वाई प्लस 0 इक्वल टू 1 मीन्स कि हमारे पास आया है माइनस वाई इक्वल टू 1। तो y तो हमारे पास एज ए वेरिएबल है, ये जो माइनस का साइन है ये राइट साइड पे मूव हो जाएगा, y विच इज़ इक्वल टू -1, ठीक है। तो अब y की वैल्यू हमारे पास -1 आई है। पॉइंट हमें मिला है, पॉइंट इज़ x को जब हमने 0 पुट किया तो y हमारे पास -1 आया है। ये पॉइंट हमें यहाँ से मिला है। अब यही काम हम स्टेप 2 में इस इक्वेशन में ये करेंगे कि y को इक्वल टू 0 पुट करेंगे। तो स्टेप 2 हमारे पास आएगा पुट y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास है माइनस वाई प्लस एक्स इक्वल टू 1। y की जगह पे 0 पुट करो तो माइनस का साइन और y 0 प्लस एक्स इक्वल टू 1। तो ये 0 चाहे 0 के साथ आप कोई साइन नहीं, 0 जो होता है वो एक न्यूट्रल नंबर होता है, आप उसके साथ -0 या +0 नहीं लगा सकते, ठीक है। तो ये साइन ऑटोमेटिकली ये 0 ही हो जाएगा, ठीक। 0 प्लस एक्स इक्वल टू 1। अब x की वैल्यू हमारे पास आ गई है 1। तो यहाँ से हमें पॉइंट ये मिला है कि जब हमने y को 0 पुट किया तो x 1 आ गया। तो पॉइंट्स की फॉर्म में हम पहले x की वैल्यू लिखेंगे और फिर y की लिखेंगे। 2 पॉइंट्स हमें मिले हैं। दोनों पॉइंट्स को हम रिप्रेजेंट करने से पहले इसी इक्वेशन एसोसिएटेड इक्वेशन की जो इनइक्वालिटी है यही वाली, ये माइनस वाई प्लस एक्स इज़ लेस दैन एंड इक्वल टू 1, इसका टेस्ट पॉइंट हम चेक करेंगे। तो टेस्ट पॉइंट के लिए हम क्या करेंगे, टेक 0 0 0 0 एज test point and put it in minus y plus x is less than and equal to 1, ठीक है। माइनस y की जगह पे 0 आ गया, x की जगह पे भी 0 आ गया, इज़ लेस दैन एंड इक्वल टू 1। तो 0 ऐड या सब्ट्रैक्ट होने से क्या हो जाएगा, वो ऑटोमेटिकली हमें 0 ही आंसर देगा। तो 0 इज़ लेस दैन एंड इक्वल टू 1। तो ये इनइक्वालिटी तो यहाँ पे ट्रू है। अब आपने 9th क्लास गौर करना है। देखिए जब हमने इसी इनइक्वालिटी, इसकी फर्स्ट इनइक्वालिटी पे ये तमाम काम किया है तो उसका टेस्ट पॉइंट फॉल्स आया है। तो इसकी सेकंड इनइक्वालिटी पे जब हमने दोबारा से ये सारा काम किया है, ठीक है, पॉइंट्स भी लिए हैं और टेस्ट पॉइंट किया है, तो इसका ट्रू आया है। मतलब फर्स्ट इनइक्वालिटी का जो टेस्ट पॉइंट है वो फॉल्स आया है, सेकंड का ट्रू आया है। तो अब हम इसको भी पहले इसके पॉइंट्स बताते हैं, फिर इनका शेडेड एरिया भी बताएंगे। तो ये जो सेकंड इनइक्वालिटी है इसके पॉइंट्स आए हैं 0, -1। तो 0, -1 को हम रिप्रेजेंट करेंगे x 0 है, y -1, x 0 है, y -1 है। तो y -1 आपका नीचे है, ओरिजिन से नीचे है, तो यहाँ पे पॉइंट बनेगा 0, -1। सेकंड पॉइंट है हमारे पास 1, 0। x 1 है, y 0 है, 1 पॉजिटिव है, तो x 1 यहाँ पे है और y यहाँ पे 0 है, 1, 0। तो ये जो 2 पॉइंट्स हमारे पास आए हैं, इन दोनों पॉइंट्स को भी हम ज्वाइन करेंगे और फिर उस लाइन को भी एक्सटेंड। पॉइंट्स को हमने ज्वाइन कर दिया है। पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद हमने लाइन को दोनों तरफ एक्सटेंड भी कर दिया है। अब हमने शेडेड एरिया करना है। तो शेडेड एरिया देखिए 2 लाइंस हैं हमारे पास,
जो फर्स्ट इनइक्वालिटी की लाइन है उसका जो टेस्ट पॉइंट था वो फॉल्स है। फॉल्स का मतलब ये है कि ये हमारी फर्स्ट लाइन है, ये वाली हमारी फर्स्ट लाइन है। तो इसका शेडेड एरिया ओरिजिन के ऑपोजिट साइड पे होगा, क्योंकि इसका टेस्ट पॉइंट फॉल्स आया है। तो ओरिजिन का ऑपोजिट साइड इसका क्या है, ये इसकी लेफ़्ट साइड, ये ओरिजिन है आपका, ये ठीक है। तो इसका जो शेडेड एरिया है ये ओरिजिन वाली साइड है, ये ओरिजिन के ऑपोजिट साइड है। तो चूँकि टेस्ट पॉइंट फॉल्स आया है तो हमने इसका एरिया ओरिजिन के ऑपोजिट साइड पे करना है, ठीक है। तो इस लाइन का शेडेड एरिया ऑपोजिट साइड पे करने की वजह से हम इसका ये एरिया शेड करेंगे। जहाँ तक आपने लाइन बनाई हुई है ना, आप वहीं तक ही एरिया शेड करें, ठीक है। उसको अब सेकंड जो हमारे पास इनइक्वालिटी आई थी, जो सेकंड इनइक्वालिटी है उसका टेस्ट पॉइंट ट्रू है। तो सेकंड इक्वेशन हमारी कौन सी है, ये हमारी सेकंड लाइन हमारी ये है। तो जब टेस्ट पॉइंट ट्रू होता है तो शेडेड एरिया ओरिजिन की तरफ होता है। देखिए ये वाला, ये इस लाइन के ये ओरिजिन है, तो ये वाला जो पोर्शन है ये ओरिजिन वाली साइड है, और ये जो पोर्शन है ये ओरिजिन के ऑपोजिट साइड है। तो अब हमने जो शेडेड एरिया करना है वो ओरिजिन की तरफ करना है। तो ओरिजिन की तरफ करते हुए हमने जहाँ से ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट हो रही हैं ये वाला पोर्शन हमने शेड नहीं करना। जहाँ से लाइंस इंटरसेक्ट हो रही हैं उसके बाद का जो पोर्शन है वो ओरिजिन वाली साइड का वो हमने शेड कर देना है, ये ओरिजिन की तरफ वाला एरिया, ठीक है। मतलब इस लाइन का ये वाला पूरा एरिया ओरिजिन की तरफ है, ठीक है। तो हमने ये वाला पोर्शन शेड नहीं करना, जहाँ से ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट हो रही हैं उसके बाद वाला जो पोर्शन है पूरा वो हमने ओरिजिन की तरफ शेड कर देना है। यहाँ तक लाइन आपकी बनी हुई है, ठीक है ना। इस लाइन को फिर आगे आप एक्सटेंड कर दीजिएगा, ठीक है। जहाँ तक आप कि वो रेक्टेंगल या स्क्वायर की फॉर्म में बने ना, तो वहाँ तक आपने एरिया शेड कर देना है। और इन लाइंस को आपने ऊपर रिप्रेजेंट भी कर देखें। थर्ड पार्ट में भी हमारे पास दो ही इनइक्वालिटी हैं। इनइक्वालिटी फर्स्ट जो है वो ग्रेटर दैन एंड इक्वल है, सेकंड है वो लेस दैन एंड इक्वल है। तो अभी आपने जस्ट फर्स्ट को डील करना है, ठीक है ना। तो फर्स्ट को हम एसोसिएटेड इक्वेशन में चेंज करेंगे। तो एसोसिएटेड इक्वेशन में जब चेंज होगी, एसोसिएटेड इक्वेशन, तो इक्वेशन का मतलब होता है कि हम उस फर्स्ट इनइक्वालिटी को इक्वल के साइन में चेंज कर देंगे। 3x + 7y इज़ इक्वल टू 21, और इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दूँगी, ठीक है। जब आपने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया तो इसी इक्वेशन को अब हम डील करेंगे स्टेप 1 और स्टेप 2 लेके। तो स्टेप 1 में हम क्या करेंगे कि x को 0 पुट करेंगे। तो पुट x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 है जी 3x + 7y इक्वल टू 21। जहाँ जहाँ पे भी x होगा वहाँ पे 0 पुट कर दें। 3 × 0 + 7y इक्वल टू 21। ये 0 हो गया, 0 7 में ऐड हुआ तो 7y ही आ गया। y विच इज़ इक्वल टू 21, 7 जो मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 7 1s are 7 एंड 7 3s are 21। y की वैल्यू हमारे पास 9th क्लास 3 आ गई। पॉइंट हमें यहाँ से मिला है कि जब हमने x को 0 पुट किया तो y हमारा 3 आया। पहले x का 0 लिखेंगे फिर y का 3 लिखेंगे। अब स्टेप 2 में हम ये काम करेंगे कि इसी इक्वेशन में y को 0 पुट करेंगे। तो पुट y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1। तो 1 इक्वेशन है 3x + 7y इक्वल टू 21। जहाँ पे भी y है वहाँ पे 0 पुट कर दें। 3x + 7 × 0 विच इज़ इक्वल टू 21। ये 7 0s are 0 और 0 ऐड होने से कोई चेंजिंग नहीं लाएगा। 3x इक्वल टू 21 आ जाएगा एंड x इक्वल टू 21/3। 3 1s are 3 एंड 3 7s are 21 एंड x इक्वल टू 7 आ जाएगा। अब हमने y को 0 पुट किया, x 7 आ गया। तो पॉइंट हमें मिला है यहाँ से x की वैल्यू हम पहले लिखेंगे 7, 0। देखिए जब भी आपने ग्राफ बनाना है, एक्स वाई प्लेन हमने बनानी है, तो एक्स वाई प्लेन पे हमें पॉइंट्स उस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करने हैं कि हमारा जो गिवन पॉइंट है वो उसमें आ जाए, जो हमें यहाँ से मिला है। अब यहाँ से पॉइंट्स हमें क्या मिल रहे हैं, जो मैक्सिमम पॉइंट है वो 7 है। तो एक्स वाई प्लेन में आपने जाके 8 9 तक पॉइंट्स ले लेने हैं ताकि 7 उसमें आप अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकें। तो इनको रिप्रेजेंट करने से पहले हम इसी जो फर्स्ट जो एसोसिएटेड इक्वेशन है इसी की इन इक्वालिटी को
ट्रू या फॉल्स हम देखेंगे कि आया टेस्ट पॉइंट में ये ट्रू है या फॉल्स है। 0 0 एज अ टेस्ट पॉइंट, और फर्स्ट इनइक्वालिटी में हम पुट करेंगे 3 इंटू 0 प्लस 7 इंटू 0 इज़ ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू 21। 0 प्लस 0 क्या हो जाएगा, दोनों ऐड होने से 0 हो जाएंगे, और 0 इज़ ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू 21। अब देखिए ये इनइक्वालिटी फॉल्स है, क्योंकि 0 तो कभी भी 21 से ग्रेटर नहीं हो सकता। आपने यहाँ पे फॉल्स लिख देना है, और फॉल्स लिखने के बाद अब हम इन पॉइंट्स को एक्स वाई प्लेन पे रिप्रेजेंट करते हैं। प्लेन हमने बना ली है, ये हमारा ओरिजिन है। अब ओरिजिन के राइट साइड पे एक्स की पॉजिटिव वैल्यूज़ जो मैंने 8 9 तक ले ली हैं, इसके लेफ़्ट साइड पे नेगेटिव वैल्यूज़, ओरिजिन के ऊपर वाई की पॉजिटिव वैल्यूज़ और नीचे वाई की नेगेटिव वैल्यूज़। आपने 7 8 तक वैल्यूज़ ले लेनी है। अब जो फर्स्ट हमने इनइक्वालिटी के पॉइंट्स निकाले हैं उसमें से पहला पॉइंट है 0,3, मतलब कि एक्स 0 है और वाई का पॉजिटिव 3 है। ठीक है, तो वाई का पॉजिटिव 3 ऊपर है, यहाँ पे पहला पॉइंट बनेगा 0,3। सेकंड पॉइंट है हमारे पास 7,0, मीन्स एक्स पॉजिटिव है 7 और वाई 0 है। तो एक्स पॉजिटिव तो आपका यहाँ पे होता है और ओरिजिन के राइट साइड पे, तो यहाँ पे आ जाएगा 7,0। इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे, ये पॉइंट फर्स्ट और ये सेकंड, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके हम लाइन ड्रॉ करेंगे। दोनों पॉइंट्स को मैंने ज्वाइन कर दिया है, लाइन मैंने ड्रॉ कर दी है। लाइन को मैंने दोनों तरफ बोथ साइड्स एक्सटेंड भी की है, और लाइन के ऊपर मैंने फर्स्ट जो एसोसिएटेड इक्वेशन थी उसको मेंशन भी कर दिया है कि ये फर्स्ट लाइन है। अब हम ये सारा काम जो हमने फर्स्ट इनइक्वालिटी के लिए, ये सारा काम हमने किया है कि एसोसिएटेड इक्वेशन में चेंज किया, पॉइंट्स लिए और टेस्ट किया, और उसके बाद हमने इसको फर्स्ट लाइन को हमने एक्स वाई प्लेन पे रिप्रेजेंट कर दिया। अब ये सारा काम 9th क्लास हम इस सेकंड इनइक्वालिटी के लिए करेंगे। तो मैं अब सिमिलरली इस इनइक्वालिटी को लूँगी और इसको, जैसे मैंने फर्स्ट इनइक्वालिटी के लिए ये पूरा पोर्शन सॉल्व किया है, अब मैं सेकंड इनइक्वालिटी के लिए भी यही पोर्शन सॉल्व करूँगी और फिर उसको इसी एक्स वाई प्लेन पे रिप्रेजेंट करूँगी। अच्छा, सिमिलरली देखिए इस इनइक्वालिटी को भी हमने एसोसिएटेड इक्वेशन में चेंज कर दिया। स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, एक्स को 0 पुट करेंगे। तो पुट एक्स इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में हम x को 0 पुट करेंगे। तो देखिए x माइनस वाई इक्वल टू 2 है, x की जगह पे 0 आ जाएगा। 0 माइनस वाई इक्वल टू 2, वाई का साइन आपने लाजमी लेना है। तो माइनस वाई इक्वल टू 2, इट्स मीन वाई के साथ जो माइनस साइन है, ये अगर इसका कोफिशिएंट शो नहीं हो रहा तो ये -1 है। तो जब आप इस -1 को अगर राइट साइड पे ले आएंगे, -1 डिवाइड हो जाएगा तो ये y इक्वल टू -2 ही आ जाएगा। या दूसरे लफ्ज़ों में आप साइन जो वेरिएबल का है वो कांस्टेंट को शिफ्ट हो जाएगा, y इक्वल टू -2। ठीक है, तो y की वैल्यू हमारे पास -2 आ गई। पॉइंट हमें यहाँ से मिला है, पॉइंट इज़ 0, -2। तो स्टेप 2 में भी हम ये करेंगे कि पुट y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 हम इक्वेशन नंबर 2 में करेंगे। जहाँ जहाँ पे भी y है वहाँ पे x माइनस 0 इक्वल टू 2। तो 0 x माइनस 0 0 ऐड या सब्ट्रैक्ट होने से कोई चेंजिंग नहीं लाएगा, तो इट्स मीन x इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब पॉइंट हमें क्या मिला है, पॉइंट हमें ये मिला है कि जब हमने y को 0 पुट किया, x हमने 2 गेन किया, तो 2 को हम पहले लिखेंगे और y को हम बाद में लिखेंगे 2, 0। इनको हमने रिप्रेजेंट करना है इसी एक्स वाई प्लेन पे जो हमने फर्स्ट इनइक्वालिटी के लिए बनाई है। बट इससे पहले हम टेस्ट पॉइंट करेंगे। टेस्ट के लिए हम 0 0 एज अ टेस्ट पॉइंट लेंगे। टेक 0 0 एज अ टेस्ट पॉइंट, और इसको हम पुट करेंगे इन इसी इक्वेशन की इनइक्वालिटी में जो कि हमारे पास है x माइनस वाई इज़ लेस देन एंड इक्वल टू, को भी 0 पुट कर रही हूँ, x माइनस वाई इज़ लेस देन एंड इक्वल टू 2, और y को भी 0 पुट कर रही हूँ, लेस देन एंड इक्वल टू 2। 0 माइनस 0 0 इज़ लेस देन एंड इक्वल टू 2, तो ये 2 हो जाएगी इनइक्वालिटी, क्योंकि 0 2 से लेस ही होता है। अब इसको हमने शो करना है सेकंड जो एसोसिएटेड इक्वेशन है उसके जो पॉइंट्स हैं उनको हमने बताना है। तो पहला पॉइंट्स हमारे पास आया 0, -2, x 0 है, y -2 है। तो x 0 y -2, y -2 ओरिजिन से नीचे है ये, तो यहाँ पे पॉइंट बनेगा 0, -2। सेकंड पॉइंट है हमारे पास 2, 0, x 2 है, y 0 है। तो x2 पॉजिटिव कहाँ पे होता है, ओरिजिन से राइट साइड पे, x2 यहाँ पे है, तो y तो यहाँ पे 0 ही होगा, ओरिजिन की लाइन है 2, 0।
इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन करने के बाद लाइन को दोनों तरफ एक्सटेंड करेंगे। दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन भी कर दिया, इसके ऊपर लाइन एसोसिएटेड जो सेकंड इक्वेशन थी उसको मेंशन भी कर दिया। अब 9th क्लास यहाँ पे आपने ध्यान करना है एरिया शेड करते हुए। अब एरिया शेड करते हुए लाइन का भी ध्यान करना है और शेडेड एरिया कौन सा होगा। मैं आपको दोबारा से इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। देखिए ये जो थर्ड पार्ट था, इसकी जब फर्स्ट इनइक्वालिटी को हमने पूरा सॉल्व किया, पॉइंट्स लिए, तो इसका जो टेस्ट पॉइंट है वो फॉल्स है फर्स्ट इनइक्वालिटी का। तो फॉल्स होने का ये मतलब है कि इसका शेडेड एरिया ओरिजिन के ऑपोजिट साइड पे होगा। ठीक है, तो अब ये देखिए ये हमारी पहली लाइन जो हमने ड्रॉ की थी, इसका शेडेड एरिया क्या होगा, ये ओरिजिन वाली साइड है, ये ओरिजिन के ऑपोजिट साइड है, तो ओरिजिन के ऑपोजिट साइड वाला एरिया शेड होगा। तो ये एरिया ओरिजिन के ऑपोजिट साइड वाला है। यहाँ तक आपने एरो बनाया हुआ है ना, वहीं तक इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करें। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखें तो जो इसकी सेकंड इनइक्वालिटी थी, सेकंड इनइक्वालिटी पे जब हमने यही सारा काम किया, पॉइंट्स लिए, और उसका जो टेस्ट पॉइंट था वो ट्रू था। तो ट्रू होने की सूरत में जो शेडेड एरिया होता है वो ओरिजिन की तरफ होता है। ठीक है, तो सेकंड ये हमारी लाइन है, तो इसका जो शेडेड एरिया होगा वो ओरिजिन की तरफ होगा। ये ओरिजिन है, ओरिजिन वाली साइड पे, ये ओरिजिन की ऑपोजिट साइड है। तो शेडेड एरिया चूँकि ओरिजिन की तरफ है, तो ओरिजिन की तरफ होने की वजह से हम ये पूरा एरिया ओरिजिन वाली साइड पे, ये सारा यहाँ से स्टार्ट करें। लेकिन हम इस एरिया को शेड नहीं करेंगे जहाँ से ये लाइंस आपस में इंटरसेक्ट हो रही हैं, दोनों लाइंस, इससे ये वाला एरिया शेड नहीं होगा। बस इसके ऊपर वाला ओरिजिन की तरफ जो एरिया है वो एरिया सिर्फ शेड होगा। तो फिर हम यहाँ से शेडेड एरिया कहाँ तक करेंगे, यहाँ तक, जहाँ तक हमने एरो का निशान बनाया हुआ है, यहाँ तक एक अंदाजे से। ये यहाँ पे दोनों लाइंस को मेंशन भी किया हुआ है कि ये हमारी फर्स्ट लाइन है, ये हमारी सेकंड लाइन है। और शेडेड एरिया ध्यान से आपने शेड करना है, और उसके बाद जहाँ तक एरो के निशान है वहीं तक रेक्टेंगल की फॉर्म में शेड कर देना है।